औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो है उनको डिस्कस करना है। जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का हमने पहले 2.1 में भी पढ़ा, 2.2 में भी पढ़ा। सीक्वेंस हमारे पास एक पैटर्न होता है जिसमें हर टर्म एक पैटर्न को फॉलो कर रही होती है और एक टर्म के बाद फिर नई टर्म आती है। तो जियोमेट्रिक सीक्वेंस है हमारे पास A1, फिर A1R, फिर A1R स्केयर अप टू सो ऑन A1R पावर n-1। तो अगर हमने जनरल टर्म का यहाँ से फार्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, an इक्वल A1, या इसको हम अकेला A भी लिख सकते हैं, AR की पावर n-1। तो ये हमारे पास फार्मूला है क्लास, इसको आपने लाजमी याद रखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जियोमेट्रिक इफ अ सीक्वेंस इज जियोमेट्रिक। कहता है आपने बताना है कि इनमें से कौन से सीक्वेंस जियोमेट्रिक है। अगर तो वो जियोमेट्रिक है तो फिर आपने उनकी कॉमन रेशो फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज 2.2 में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था। कॉमन रेशो का हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो जब हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था तो हमने क्या किया था, हमने नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म को सॉल्व किया था। तो जब हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो अगर मैं इसकी कॉमन रेशियो निकालता हूँ तो मेरे पास आती है, नेक्स्ट टर्म क्या है 2 और प्रीवियस टर्म क्या है 1। तो मेरे पास आंसर इसका क्या आता है 2। अब जो हर टर्म है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और उससे मेरी अगली टर्म आनी चाहिए। अगर तो आ गई तो वो सीक्वेंस जियोमेट्रिक है, अगर नहीं तो फिर सीक्वेंस जियोमेट्रिक नहीं होगा। 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 दिया गया है। इसका मतलब है ये सीक्वेंस जो है वो जियोमेट्रिक नहीं है। तो हम यहाँ पे जस्ट लिख देंगे नॉट अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस होता तो फिर हम इसकी कॉमन रेशो भी फाइंड करते। तो कॉमन रेशो फाइंड करने का भी मैंने क्लास आपको मेथड बता दिया है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड है 10, 100, 1000। तो ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है क्योंकि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा। आगे ये अप टू सो ऑन है। तो क्लास आपने याद रखना है, ये जो 3 डॉट्स हैं 1, 2 और 3, इसका मतलब है कि ये आगे टर्म चलती जा रही है। तो 3 से ज़्यादा आपने डॉट्स नहीं लगाने। मैथमेटिक्स में इसको ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि 3 डॉट्स का मतलब है कि ये आगे हमारा सीक्वेंस चल रहा है। अब ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमने इसकी कॉमन रेशो भी फाइंड करके बतानी है। आर इक्वल, कॉमन रेशो के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो 100 डिवाइड बाय 10। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगी तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास कॉमन रेशो आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, 2, 4, 8। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ गया। अगर 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये सीक्वेंस चल रहा है तो हम क्या लिख देंगे, यस इट इज अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब जियोमेट्रिक सीक्वेंस है तो हमने इसकी रेशो भी फाइंड करके बतानी है, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो के लिए क्या फार्मूला है, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है 4 और प्रीवियस टर्म क्या है 2, 4 डिवाइड बाय 2, आंसर क्या आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी 2 के इक्वल। पार्ट 4 है 16, 8, 4। अब ये देखें, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से तो 8 आ जाता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आ जाता है। अगर हम इधर से स्टार्ट करें, अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो हम 2 को डिवाइड करवाएं 16, 16 को डिवाइड करवाएं 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8, 8 को फिर डिवाइड करवाएं 2 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि हर एक टर्म जो है वो 2 से डिवाइड करवाने से हमारे पास आ रही है, तो ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। अब कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। कॉमन रेशियो के लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास 8 है और प्रीवियस टर्म हमारे पास 16 है। तो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा आर इक्वल 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो 1/2 आ जाएगा। पार्ट 5 है 6, 18, 24।
अब देखिए अगर मैं 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास 18 तो आ जाता है, लेकिन अगर मैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो वो मेरे पास 24 के इक्वल नहीं होता। वो मेरे पास 18 मल्टीप्लाई बाय 3 4 5 मेरे पास 54 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे तो 24 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। अगर जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है तो हमने इसकी फिर कॉमन रेशियो भी फाइंड नहीं करनी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 6 1 1 0 1। तो 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, आगे फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये भी जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 2 फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंसेस। पार्ट 1 है, अब हमने इसमें जियोमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड करना है, सॉरी जियोमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया और हमने इससे जनरल टर्म फाइंड करनी है 1 4 16 एंड 16 4। तो ये हमारे पास पहली टर्म है, इसका मतलब है कि ये a1 के इक्वल है, a1 हमारा किस चीज के इक्वल है 1 r नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो 4 बाय 1 इक्वल 4, या अगर इन दोनों में से आप करते हैं तो 16 नेक्स्ट टर्म है, प्रीवियस टर्म क्या है 4, तो 16 बाय 4 फिर भी आंसर 4 ही आएगा। कोई सी भी दो टर्म्स को ले लें, लेकिन लेनी है आपने नेक्स्ट डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, इस तरह आपने उसको सॉल्व करना है तो आपके पास कॉमन रेशियो आ जाएगी। अब हमारे पास a1 भी आ गया और r भी आ गया। सबसे पहले फार्मूला लिख लिया an इक्वल a1 r रेज पावर n माइनस 1, an लिखा इक्वल a1 की वैल्यू थी हमारे पास 1, वो इधर रिप्लेस कर दी, r हमारे पास इक्वल आया था 4 के, तो r की जगह पे 4 रिप्लेस कर दिया और ऊपर पावर लिख दी n माइनस 1। an इक्वल, अब 1 सा लिखा है, इसको अगर लिखा रहने दे तो भी ठीक है, अगर रिमूव कर दे तो भी ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 पावर n माइनस 1। पार्ट सेकंड है 6 12 24 एंड 48। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a1 पहली टर्म मतलब वो है हमारे पास इक्वल 6 के, r फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो 12 नेक्स्ट टर्म है, प्रीवियस टर्म क्या है 6, तो 12 बाय 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 के इक्वल। अब हम फार्मूला लिखेंगे an इक्वल a1, या अकेला a भी लिख लें तो भी ठीक है, a इंटू आर पावर n माइनस 1। an इक्वल a1 इक्वल था 6 के, तो a1 की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दी 6, r इक्वल 2 था तो r की जगह पे वैल्यू लिख दी 2 ऊपर पावर n माइनस 1। तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, अगर 6 की भी पावर n माइनस 1 होती तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब हमारा फाइनल यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 3 15 45 135। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a1 हमारे पास इक्वल है 15 के, r फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म 45 डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म क्या है 15, तो 15 1 जार 15, 15 3 जार 45, तो r किस चीज के हमारे पास इक्वल आ गया 3 के, या आप इसको इस तरह भी पहले कर सकते हैं 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, फिर 3 5 जार 15, पहले 3 पे इसको डिवाइड कर दिया दोनों को, फिर 3 5 जार सॉरी 5 3 जार 15 और 5 1 जार 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया r इक्वल 3 के। an फार्मूला लिखा a1 r पावर n माइनस 1, an इक्वल a1 हमारे पास इक्वल था 15 के, तो a1 की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर दी 15, r इक्वल था 3 n पावर n माइनस 1, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पार्ट 3 का। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 है हमारे पास 200 150 एंड 25। a1 हमारे पास क्या है 200 के इक्वल, r हमने फाइंड करना है कॉमन रेशियो, तो नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, तो 100 डिवाइड बाय 200, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा r इक्वल 1 बाय 2, ये जीरो इससे ये जीरो इससे, तो r इक्वल आ जाएगा 1 बाय 2। अब फार्मूला लिखा an इक्वल a1 प्लस r इंटू n माइनस 1, तो a1 की वैल्यू थी हमारे पास 200, a1 की वैल्यू थी 200 वो हमने इधर रिप्लेस कर दी, प्लस r की वैल्यू थी 1 बाय 2 वो इधर रिप्लेस कर दी, ऊपर पावर n माइनस 1 लिख दी, तो इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। अब इसमें से हमने पहली 4 जो टर्म्स हैं वो फाइंड करनी है,
तो क्वेश्चन है हमारे पास ए एन इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1। ए एन इक्वल 3 इन टू या मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2 n माइनस 1। अब n अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एन, n की जगह पे 1 पुट किया तो a1 आ गया इक्वल 3 इंटू 2, n की जगह पे 1 फिर माइनस 1। अब 1 माइनस 1 इक्वल 0 होता है, तो 2 की पावर हमारे पास 0 इक्वल 1 होता है। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल 1 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमने पहली टर्म फाइंड कर ली, दूसरी टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम n इक्वल 2 पुट कर देंगे। तो n इक्वल 2, अब ए एन की जगह पे आ गया a2 इक्वल 3 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर n की जगह पे हमने लिखा 2 माइनस 1। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। a2 इक्वल 3, ये 2 की पावर 2 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। a2 इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। नेक्स्ट हम तीसरी टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, n पुट करेंगे इक्वल 3 के। तो ए एन, n की जगह पे आ गया 3, a3 इक्वल 3 इंटू 2 वैसे आ गया, फिर n की जगह पे 3 आ गया तो 3 माइनस 1 लिख दिया। a3 इक्वल 3 इंटू, अब ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो a3 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 10। अब 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली, अब हम चौथी टर्म फाइंड करेंगे। तो चौथी टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल 4 के पुट कर लेंगे। ए एन था तो n की जगह पे 4 आ गया, फिर इक्वल 3 इंटू 2, यहाँ पे n माइनस 1 था तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 4 रिप्लेस कर देंगे, 4 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 3। a4 इक्वल 3 इंटू 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, हम 2 को 3 टाइम्स लिख के फिर उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 को 3 टाइम्स लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 3 इंटू 8। a4 किस चीज़ के इक्वल आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24। हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई है वो क्या है, पहली आई है 3, फिर आई है 6, फिर 12 और फिर 24। वो हमने इधर लिख दी 3, 6, 12 एंड 24। क्वेश्चन 3 का पार्ट सेकंड है हमारे पास। ये क्वेश्चन गिवन है ए एन इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1। n सबसे पहले हमने इक्वल 1 के पुट करना है, फिर 2 के, फिर 3 के और फिर 4 के। तो हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे। n जब 1 पुट किया तो यहाँ पे आ गया a1 इक्वल 4 इंटू 2, n की जगह पे 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 आ गया। a1 इक्वल 4 इंटू 2, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। तो 2 की पावर 0 इक्वल 1। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 2 की पावर 0 इक्वल 1 होता है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट हमने क्या करना है, n की जगह पे हमने वैल्यू 2 पुट करनी है। तो n की जगह पे वैल्यू 2 पुट की तो ए एन था तो a2 बन गया इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस 1 था तो n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो 2 माइनस 1 आ गया। अब 2 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा 1, 4 इंटू 2 a2 आ जाएगा हमारे पास इक्वल 8 के। नेक्स्ट थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल 3 पुट करेंगे। तो n इक्वल 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a3 इक्वल 4 इंटू 2, n की जगह पे 3 पुट कर दिया तो 3 माइनस 1 आ गया। a3 इक्वल 4 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1 2। तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब, हम 2 को 2 दफ़ा लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल 16। तो n हमारे पास आ गया a3 इक्वल आ गया 16। अब हमने चौथी टर्म फाइंड करनी है। तो चौथी टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n इक्वल 4 पुट करेंगे। तो n इक्वल 4 पुट किया तो आ गया a4 इक्वल 4 इंटू 2, n की जगह पे 4 आ गया, फिर आ गया माइनस 1, a4 इंटू 2 4 माइनस 1, a4 इक्वल 4 2 की पावर 3, 4 माइनस 1 इक्वल 3। अब 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, हमने
2 को 3 टाइम्स लिख के फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास क्या आ जाएगा 32। तो हमारे पास पहली 4 टर्म्स कौन सी आ गई, 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3, an इक्वल 25 इंटू -1/2 पावर n-1। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने करना है इसको भी सॉल्व। n पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर इसी तरह 4। तो n 1 पुट किया तो आ गया a1 इक्वल 25 इंटू -1/2। n की जगह पे 1 पुट कर दिया, 1 - 1। अब 1 - 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, किसी भी चीज की पावर अगर 0 आती है तो वो इक्वल 1 के होता है। यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a1 हमारे पास क्या आ जाएगा 25, -1/2 पावर 0 इक्वल होता है 1 के। तो जब हम 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। नेक्स्ट अब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे, तो n की जगह पे 2 पुट किया तो हमारे पास आ गया a2 इक्वल 25 इंटू -1/2। n की जगह पे 2 पुट कर दिया तो 2 - 1 आ गया, 2 - 1 इक्वल 1। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा a2 इक्वल 25। अब ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ऊपर पावर 1 है, तो जब भी पावर स्टूडेंट्स ऑड होनी है इसका मतलब है कि अंदर माइनस मौजूद रहना है। अगर पावर इवन हो तो वो फिर माइनस कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -25/2। नेक्स्ट हमने n पुट करना है इक्वल 3 के। तो जब हमने n पुट किया इक्वल 3 के तो हमारे पास आ जाएगा a3 इक्वल 25 इंटू -1/2। n की जगह पे 3 पुट कर देंगे, 3 - 1, a3 इक्वल 25 इंटू -1/2, 3 - 1 2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब a3 इक्वल 25, अब -1/2 की पावर 2 का क्या मतलब है, हम -1/2 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 टाइम्स लिख के उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1/2 का हमने 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिख के फिर उनको मल्टीप्लाई करवा देना है। माइनस माइनस प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा +25/4। नेक्स्ट हमने n इक्वल 4 के पुट करना है। तो an था, a 4 बन गया इक्वल 25 इंटू -1/2। यहाँ पे n होता था तो n की जगह पे 4 पुट कर दिया, 4 - 1, a4 इक्वल 25 इंटू -1/2, 4 - 1, आंसर आ गया 3। अब -1/2 की पावर 3 का क्या मतलब है, हम -1/2 को 3 टाइम्स लिखेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 टाइम्स ये है और फिर हम एक दफा फिर -1/2 लिख लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -25/8। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हमारे पास क्या बन जाएंगी, 25, फिर -25/2, फिर 25/4 और फिर एंड पे -25/8। पार्ट 4 है हमारे पास an इक्वल 5 इंटू 1/5 पावर n-1। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 पुट किया, a1 इक्वल 5 इंटू 1/5, n1 पुट किया यहाँ पे 1 - 1। अब 1 - 1 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 1/5 है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो वो इक्वल 1 के होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5। फिर हमने n इक्वल 2 पुट करना है, a2 इक्वल 5 इंटू 1/5। यहाँ पे n था तो n की जगह पे 2 पुट किया, 2 - 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। a2 इक्वल, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 आ जाएगा, ये डिवाइड है 5 तो यहाँ पे ओवर लिख के नीचे 5 लिख देंगे। 5 1 जार 5 और फिर 5 1 जार 5, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम n पुट करेंगे इक्वल 3 के। तो जब n पुट किया 3 के तो यहाँ पे आ जाएगा a3 इक्वल 5 इंटू 1/5, n की जगह पे 3 पुट कर दिया, फिर आ गया साथ -1, a3 इक्वल 5 इंटू 1/5, 3 - 1, आंसर आ गया 2। अब 1/5 का क्या मतलब है, इसके स्केल का क्या मतलब है कि हम 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 1/5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, यहाँ पे भी 1/5 लिखेंगे
और यहाँ पे भी 1/5 लिखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, डिवाइड 20/5। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे, तो A4 इक्वल 5 इंटू 1/5। यहाँ पे n होता था, n की जगह पे 4 पुट किया तो 4 माइनस 1 आ गया। जब 4 माइनस 1 किया तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब हमने 1/5 को 3 टाइम्स लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो A4 इक्वल, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जार 25, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 वो 125 बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 125। A4 इक्वल 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो यहाँ से 2 हमारे पास कैरी बच गया, ये 5 है 25 बन गया, 5 5 जार 25। आंसर क्या आ जाएगा 1/25। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या बन जाएंगी, 5 1 1/5 एंड 1/25। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इंडिकेटेड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। ए हमें गिवन है 20, आर गिवन है 10 और A4 यानी कि चौथी टर्म हमने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला है हमारे पास an इक्वल a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो n की जगह पे क्या है हमारे पास 4, इक्वल a की वैल्यू हमारे पास 20, r इक्वल है 10 के, तो वो इधर 10 पुट कर दिया, n इक्वल है 4 के, तो 4 माइनस 1 लिख दिया। A4 इक्वल 20 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1, आंसर क्या आ जाएगा 3। अब 10 क्यूब का क्या मतलब है, हम 10 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1000। तो A4 इक्वल आ जाएगा 20 इंटू 1000। जब 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, A4 इक्वल 20,000। नेक्स्ट है पार्ट सेकंड, A इक्वल 3, R इक्वल 3, A7 यानी कि 7th टर्म हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखा, an इक्वल a इंटू आर पावर n माइनस 1। n क्या है हमारे पास 7 के इक्वल है, तो n की जगह पे 7 पुट कर दिया, इक्वल a की वैल्यू 3, फिर r की भी वैल्यू 3 पुट कर दी, n की जगह पे 7 पुट किया तो 7 माइनस 1 आ गया। 3 इंटू 7 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 6, 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 का क्या मतलब, हमने 3 को 6 टाइम लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो A7 3 इंटू, जब 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729, फिर 729 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2187। नेक्स्ट है पार्ट 3, A इक्वल है 512, R इक्वल 1/2 और A5 हमने फाइंड करना है, यानी कि 5th टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले फार्मूला लिखा, n हमारे पास किस चीज के इक्वल है, 5 के इक्वल, इक्वल a की जगह पे वैल्यू लिख दी 512, r की जगह पे वैल्यू पुट की 1/2, n की जगह पे 5 पुट किया 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 इक्वल 4। 512 1/2 पावर 4 का क्या मतलब है, हम 1/2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 1/2, फिर 1/2। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 1 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/16। 512 मल्टीप्लाई बाय 1/16, तो जब हम 512 को अंदर रखेंगे और 16 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास a की वैल्यू है 7, r इक्वल 2 है और a 10, यानी कि हमने 10th टर्म फाइंड करनी है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखा, n हमारे पास इक्वल है 10 के, तो a 10 इक्वल a की वैल्यू 7, वो 7 पुट कर दी, r की वैल्यू थी 2, तो वैल्यू 2 पुट कर दी, n की जगह पे 10 था तो 10 माइनस 1 लिख दिया। अब a 10 इक्वल 7 इंटू 2 की पावर 9,
तो 2 की पावर 9 का क्या मतलब है, हम 2 को 9 टाइम्स लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 5 6 7 8 एंड 9। 2 को 9 टाइम्स लिख के फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3584। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, कहता है राइटर राइट्स, एक राइटर है वो फर्स्ट डे 120 वर्ड्स लिखता है, फिर सेकंड डे वो 240 वर्ड्स लिखता है, फिर तीसरे दिन वो 480 वर्ड्स लिखता है। तो आपने ये सीक्वेंस लिख लिया और आपने 10 दिन बाद के वर्ड्स बताने हैं कि 10 दिन बाद वो कितने वर्ड्स लिखेगा। तो A1 क्या है, जो हमारे पास पहली टर्म है 120। R हम कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। तो R इक्वल 240 डिवाइड बाय 120 इक्वल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो R हमारे पास इक्वल आ जाएगा 10। तो 3 दिन के उसने वर्ड्स हमें बताए थे, कहता है कि 10 दिन बाद वो टोटल कितने वर्ड्स लिख लेगा, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे जनरल टर्म वाला, ए एन इक्वल ए इंटू आर एन माइनस 1। अब 10 दिन के बाद के हमने बताने थे वर्ड्स, तो n हमारे पास इक्वल है 10। a 10 इक्वल, a की वैल्यू है 120 लिखा, फिर r की वैल्यू हमारे पास 2 लिखा, फिर n हमारे पास है 10 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा आंसर 9। अब हमारे पास a 10 इक्वल 120 इंटू 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 का क्या मतलब है, हम 2 को 9 टाइम्स लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको 120 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61,440। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 10 दिन बाद वो 61,440 अल्फाज लिख लेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल की अब आपको पता है 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स है और उसका टोटल उसने हमें एंगल बताया 180। ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब 60 का एंगल ये है, 60 का एंगल ये है और 60 का एंगल ये है, जब तीनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा। जो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास 4 साइड रेक्टेंगल होती है। 4 साइड रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है कि इसके 4 एंगल होंगे, जब उन चारों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। और एंगल 90 का है, ये 90 का, ये 90 का, 90 90 180, फिर 90 270, फिर 90 ऐड किया तो 360 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटागन। पेंटागन के हमारे पास एंगल्स हैं 5, या उसकी 5 साइडें हमारे पास। उसके बाद है ऑक्टागन। ऑक्टागन के हमारे पास 8 साइड्स होती हैं, इसकी 5 साइड्स हैं, इसकी 4 साइड्स हैं, इसकी 3 साइड्स हैं और इसकी 8 साइड्स हैं हमारे पास। तो हमने सबसे पहले इसको एक सीक्वेंस में लिख लेना है, 180, फिर 360, फिर 540। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमने कॉमन रेशियो जब निकालनी है तो हमने नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करना है प्रीवियस टर्म से। अगर हम 360 को डिवाइड करें 180 से तो हमारे पास आंसर आता है 2। अब हमने हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म अगर तो आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस है, अदरवाइज नहीं। 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आ गया, लेकिन 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 720 आना चाहिए, लेकिन ये तो 540 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इसको बेसिकली उसे 2.2 के अंदर देना चाहिए था, लेकिन उसने 2.3 के अंदर दिया है, तो चले हम उसके हिसाब से जो काम हमें उसने कहा है वही कर देते हैं। तो A1 इसमें किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री। अब इसमें जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बन रहा, लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है। अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं। तो 360 एंड 180 जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180। अब ये जो 180 है, ये हर टर्म में अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। 360 में जब 180 करेंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 540।
तो अब हमने जियोमेट्रिक सीक्वेंस वाला फार्मूला नहीं, इसके अंदर यूज करना, हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला फार्मूला यूज करना है। तो ए एन इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू थ्री। अब यहाँ पे 8 साइड हैं, लेकिन वो शुरू किधर से कर रहा है, वो शुरू कर रहा है 3 से। इसका मतलब है कि फर्स्ट 2 जो साइड हैं वो हमारे पास मिस है, तो हमने उन जो मिसिंग साइड्स हैं उनको 8 में से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। हालांकि हमें यहाँ पे 8 लिखना चाहिए था, क्योंकि हमने ऑक्टागोन की साइड्स के जो एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो ऑक्टागोन की साइड्स हमारे पास होती हैं 8, लेकिन इसके बावजूद हमने इधर 6 लिखा है। इसकी क्या वजह है, यहाँ पे ट्राई एंगल उसने दिया है हमें, तो ट्राई एंगल की 3 साइड्स हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फर्स्ट 2 साइड्स हैं वो मिसिंग है। तो 8 माइनस 2 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 6 लिखा। अब A1 की वैल्यू हमारे पास 180, वो इधर रिप्लेस कर दी, प्लस n हमारे पास इक्वल है 6 के, 6 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास इक्वल है 180 के, 180 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस, अब 5 को जब 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 900। फिर 900 और 180 को प्लस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 1080 डिग्री। तो ये हमारे पास जो ऑक्टागोन की 8 साइड्स थी उसका जो एंगल हमारे पास बन रहा था वो ये बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक ट्रेनर है, वो कहता है कि फर्स्ट वीक आपने एक्सरसाइज करनी है हर दिन 10 मिनट। फिर उसके बाद जो एवरी वीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड है, आपने 5 मिनट का इजाफा करना है। फिर उसके बाद थर्ड पे जाके आपने फिर 5 मिनट का इजाफा कर देना है। तो इस तरह कहता है वो चलते चलते आपने जो 6 वीक है उसमें आपने टोटल कितनी एक्सरसाइज की वो आपने फाइंड करनी है। एक वीक में वो कहता है हर दिन आपने एक्सरसाइज करनी है 10 मिनट। फिर अगले वीक का जो हर दिन होगा उसमें आपने 5 मिनट बढ़ा देने हैं। तो अगले वीक में वो 15 मिनट एक्सरसाइज करेगा, फिर उससे अगले वीक में वो 20 मिनट करेगा। तो हमने छठे हफ्ते की जो एक्सरसाइज का टाइम है हमने वो फाइंड करना है। A1 हमारे पास इक्वल है 10 के, पहली टर्म क्या है 10। फिर D हमारे पास इक्वल है 10 माइनस 5। अब यहाँ पे भी जो आपका जियोमेट्रिक सीक्वेंस है वो नहीं बन रहा, क्योंकि पहले 10 मिनट है, 10 मिनट और 5 है। अगर हम इसको 10 और 5 लिखें तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 2। हमारे पास जो जियोमेट्रिक रेशो है 10/5, हमारे पास जियोमेट्रिक रेशो है वो 2 बनती है। इसका मतलब हम 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म हमारे पास आनी चाहिए 20, लेकिन ये तो 15 मिनट आ रहा है, क्योंकि 10 प्लस 5 15 मिनट है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस नहीं बन रहा, हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि हर टर्म में हम 5 का इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जियोमेट्रिक सीरीज वाला जो है वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को भी एक्सरसाइज 2.2 के अंदर उसको देना चाहिए था, लेकिन उसने 2.3 में दे दिया है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने फार्मूला लिखा अरिथमेटिक सीक्वेंस वाला, an इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो डी हमने कैसे फाइंड करना है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म जब हम करेंगे हमारे पास डी आ जाएगा इक्वल 5 के। नेक्स्ट टर्म क्या है, 15 मिनट है, प्रीवियस टर्म क्या है 10 मिनट। तो 15 माइनस 10 आंसर क्या आ जाएगा 5। A6 यानी कि 6 जो वीक है उसकी जो एक्सरसाइज का टाइम है वो हमने फाइंड करना है। तो n हमारे पास इक्वल है 6 के, n इधर रिप्लेस कर दिया 6 के इक्वल। फिर A1 की वैल्यू आ गई 10 प्लस n की जगह पे 6 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 5, वो इधर हमने पुट कर दी। A6 इक्वल आ गया हमारे पास 10 इंटू 6 माइनस 1, आंसर आ गया 5। फिर ये 5 साथ आ गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A6 इक्वल 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 10 प्लस 25 इक्वल 35। तो 6 वीक पे जाके वो हर दिन 35 मिनट एक्सरसाइज करेगा। ये था हमारा क्वेश्चन 7, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का। क्लास अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोस आएँ
वो आपका सबसे पहले मौसूल हो सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।